कूलर के अंदर क्या भरा हुआ है खोल के देख लो, जो बाहर आएगा वही भरा हुआ होगा ना। ऐसा तो नहीं है अंदर भर दिया शरबत और निकल रहा है पानी, ऐसा नहीं होता। ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बार बार ये दुनिया दारुल इम्तहान है, यहाँ हमें भेजा ही गया है इसी इम्तहान के लिए, और हम अपनी ज़िंदगियों में ऐसे ही देख रहे हैं। जो मैं बता रहा हूँ आपको, किसी चीज़ में इस्तकामत नहीं मिल पा रही, होती है छूट जाती है। हाँ, उसकी अहमियत, एक आदमी की अहमियत 100 रुपए की है, 100 रुपए की खातिर वो छोड़ देगा, लेकिन 1000 रुपए की खातिर वो अल्लाह को छोड़ देता है। 1000 रुपए तक में वो कामयाब हो गया, लेकिन लाख रुपए की खातिर अल्लाह को छोड़ देगा। अलमान हफीज इसी तरह हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं कि थोड़े थोड़े मामलात में हम अल्लाह को छोड़ देते हैं। किसी ने खूब मिसाल दी है कि हाथ में रख दिया है हमने अल्लाह, दीन, और सर पे हमने रख लिया है दुनिया। जहाँ पर थोड़ा सा डिसबैलेंस हुए, गड़ा आया, तो हमने दीन को छोड़ा और दुनिया को पकड़ लिया कि दुनिया ना गिर जाए। तो यही हो रहा है हमारा हाल। और बार बार अर्ज कर रहा हूँ, देखिए दुनिया में आने का मकसद सिर्फ एक ही है, वो अल्लाह की रज़ा। और वो अल्लाह की रज़ा उसी वक्त है जब हम अल्लाह से राज़ी हैं। यहाँ से जाने से पहले हमें अपने आप का जायज़ा लेना है, क्या मेरा हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होती है। और ऐसे ही है, जो इस रास्ते पे चले हैं वो ऐसे ही बता के गए हैं। ऐसा लगता है अल्लाह मियाँ कह रहे हैं भाई ये कर लो, जूता सीधा, हाथ पैर सीधा पहनो। देखो अल्लाह मियाँ कह रहे हैं गुस्सा नहीं आना चाहिए, अरे भाई तुम्हें अब फला चीज़ होगी फ़ौरन तौबा कर लो। ऐसी बातें, आवाज़ें आती हैं कान में, और ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं इंसान को, और वो कामयाब हो जाता है। देखो फला वक्त ऐसा हो रहा है, तुमने ऐसा करना है। देखो नमाज के वक्त भी आ रहा है और फला का वक्त भी आ रहा है, तुमने क्या करना है, तुमने फ़ौरन जो मालिक है तुम्हारा, जिस आजमाइश दे रहा है उससे रुजू कर लो। भाई यही होता है। और इसकी मिसाल हम दुनिया के अंदर देखें तो कोई शख्स हमने ज़िंदगी में देखते हैं, हम जिसको इम्तहान समझ रहे हैं, हम स्कूलों में कॉलेजों में जाके ये इम्तहानात देते हैं। पेपर आया, अब आपको इम्तहान देना है, और पेपर जो है वो आप और उसके साथ ही खड़ा होकर जिसने पेपर बनाया है वही आपको बताए भाई यहाँ पे ये जवाब लिखो, देखो यहाँ पर ये मत लिखना, यहाँ पे यस लगाओ, यहाँ पे नो लगाओ, तो मुझे बताओ तुम कामयाब होगे नहीं होगे? तुम कामयाब हो जाओगे। तो यही बातें समझा रहा हूँ कि जब तक इंसान को मार्फत ना मिल जाए, और मार्फत इसी का नाम है कि तुम नहीं करते अल्लाह करता है, तुम इम्तहान अल्लाह का पास नहीं कर सकते, अल्लाह करवा सकता है। तुम शैतान से मुकाबला नहीं कर सकते, शैतान का मुकाबला सिर्फ अल्लाह कर सकता है। जब हम और आप इन बातों को समझ गए हैं कि अल्लाह के सिवा कोई रास्ता नहीं, तो उसके बावजूद हम और आप इन बातों पे अमल क्यों नहीं करते? जब अमल का वक्त आता है तो हम ये बातें क्यों नहीं समझते कि भाई मुझे नेकी से रोका गया है, मुझे इन अमल से रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है? वही अल्लाह, वही अल्लाह जिसके बारे में हम और आप ईमान लाए हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। वही अल्लाह रोक रहा है। अल्लाह से पूछा, या अल्लाह आप हमारे इन अमालों से क्यों रोक रहे हैं? अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि जो तुम्हारे अमाल होते हैं वैसे ही तुम्हारे साथ तुम्हारे मामलात किए जाते हैं। तुम्हारी मुसीबत तुम्हारी अमालों के बिना पे होते हैं। वो मुसीबत आई और हमने अपना रास्ता बदल दिया, जरिया कोई भी बना, क्योंकि जराए के बगैर तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं। पेट में दर्द हो गया है, फला चीज़ ऐसी हो गई, फला चीज़ वैसी हो गई, भाई ऐसे ही होगा। लेकिन आपसे अर्ज कर रहा हूँ, उन चीज़ों की अहमियत को समझो। जिस चीज़ की अहमियत है, जब तक उस अहमियत को नहीं समझोगे उसके बगैर रिजल्ट नहीं आता। हम और आप दुनिया में देखते हैं, ये बातें हमने देखी हैं, बल्कि हमने मुशाहिदा के साथ साथ हमने अमल किया है कि जिस स्कूल में हम दाखिल हो जाते हैं, जब कॉलेज में हम दाखिल हो जाते हैं, तो वो जो स्कूल होता है उसका एक सिलेबस होता है। वो सिलेबस के लिहाज से अपने बच्चों को पढ़ाता है। जो वो सिलेबस के अंदर जो चीज़, हालांकि इम्तहान तो सबका एक ही है, सिंध बोर्ड का इम्तहान होता है, लेकिन सबका सिलेबस जो स्कूल ऑफ जिस वक्त थॉट बने हुए हैं लोगों के, उसका क्या फ़र्क है?
صرف فرق یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ سلیبس بناتے ہیں، وہ ایسا طریقہ بتاتے ہیں جس طریقے پہ عمل کر کے بچہ جو ہے وہ ٹاپ کر رہا ہے، وہ 80 90% لے کے آ رہا ہے، اور جس کا سلیبس ہی صحیح نہیں، اس کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ بڑی مشکل سے پاس کرتے ہیں، بس دعا فرمائیں کہ پاس ہو جائیں، پتہ چلا فیل ہی ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں ہی تو ایک ہی کام کر رہے ہیں، فرق کیا ہے؟ جن کا سلیبس ہوتا ہے وہ سلیبس کے لحاظ سے پڑھاتے ہیں، وہ ہر ہفتے ٹیسٹ لیتے ہیں کہ پورے ہفتے میں کیا کامیابی حاصل کی، اس بندے کے اندر کیا اس جو ہمارے اسکول میں یا ہمارے کالج میں یا انسٹیٹیوٹ میں داخل ہے، یہ ہر ہفتے اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اس کی ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے کہ رائٹنگ صحیح ہے بھائی، اس کی جو ہے ویکیبلری صحیح ہے، اس کا جو ہے وہ لباس صحیح ہے۔ اسی طرح یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ سے تعلق جڑتا ہے تو یہ چیزیں بتاتی ہیں، یہ سلیبس بتاتا ہے کہ اول صف میں کس کو جگہ ملی اور کون محروم رہ گیا۔ یہ جو محرومی اصل میں ہماری اعمالوں کی محرومی، کیونکہ جو ٹیچر ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، کس کو توفیق ملی اور کون توفیق سے محروم رہ گیا۔ اب اس کے اوپر میں نے کہا نا کہ جو بہانے بنا لو، جو معاملات کرنا ہے کر لو، کیونکہ آؤٹ پٹ جو آیا ہے وہ اللہ کے حکم سے آیا ہے، وہ اللہ نے توفیق دی ہے تو ہی آؤٹ پٹ آیا ہے، تبھی وہ جا کے اول صف میں بیٹھا ہوا ہے، تبھی اس کی وضع قطع لباس پوشاک تبدیل ہو رہے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہوتا۔ میں نے آپ سے عرض کیا 20 سال 30 سال لگ جاتے ہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، اس طرف انسان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، جبکہ اللہ معاف کرے اس باتوں کو ہم نے غور سے سمجھنا ہے، کیونکہ اس دماغ کو ہم نے ان اسکولوں میں اور کالجوں میں گوا دیا، جن اسکولوں میں ان چیزوں کے بارے میں بڑی ہی پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ تم وقت پہ کیوں نہیں آئے، تم یونیفارم تمہارا کیوں خراب ہے، تم نے یہ فلاں عمل کیوں ہے ایسا نہیں کیا۔ وہی بچے آگے جا کے کیا بنتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر ڈسپلن آتا ہے، ان کے اندر یونیفارملٹی آتی ہے۔ پوچھو ان اسکول والوں سے یا دیکھو ان اسکول والوں کو جو یہ عمل کرتے ہیں، ان کے بچے زندگی کے اندر، کیونکہ وہ دنیا بنا رہے ہیں، لیکن دنیا کے اندر بھی یہی چیز چاہیے، یہی باتیں ہیں کہ یونیفارم ہوتا ہے اس کے اندر ٹائم فیکٹر ہوتا ہے، مجھے بتایا جائے کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ ہر آدمی کہتا ہے صاحب ایسے ہی ہوتا